नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात भोपाल से बड़ी खबर की। टिफिन कैबिनेट में शामिल हुए सभी मंत्री, सभी ने कैबिनेट मंत्री अपने घर से डिनर लेकर पहुंचे थे। देर रात तक टिफिन कैबिनेट चली। कैबिनेट बैठक के बाद टिफिन कैबिनेट हुई। सीएम ने कहा प्रेम और स्नेह के साथ भोजन हुआ। के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब कि एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी कि प्रदेश के विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, टिफिन कैबिनेट हुई है, देर रात तक ये कैबिनेट की बैठक चली है। टिफिन कैबिनेट की आखिर कितनी खास, कितनी अहम रही है? देखिए, खास इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, वो इस टिफिन पार्टी में शामिल हुए थे और अलग अलग अंचलों से आते हैं जो मंत्री चुनकर वो अपने अंचल का जो खास व्यंजन है वो लेकर सीएम हाउस पहुंचे थे और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो है भोजन करने का काम किया है। तो एक तरीके से कहें तो सभी तरह के अंचलों का डिनर इस कैबिनेट की बैठक में हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पारस्परिक सहयोग किस तरीके से बढ़े, सद्भाव किस तरीके से बढ़े और आपस में किस तरीके का तालमेल और बेहतर तरीके से हो, इसको लेकर एक कवायद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी और साथ ही किस तरीके से प्रदेश का विकास हो उसको लेकर भी सामूहिक रूप से भोजन पर चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जिक्र किया टिफिन कैबिनेट के बाद कि इतना खाया कि उठाने के लिए लोग पड़ गए, तो इसका अंदाजा लगाइए कि जो अलग अलग अंचलों से जो लोग जो व्यंजन वहां पहुंचे थे उसका भरपूर मजा जो है कैबिनेट के मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने लेने का काम किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो संदेश था वो इसी बात को लेकर था कि जो अब विधानसभा का चुनाव होना है उसमें किस तरीके से पूरी कैबिनेट को एकजुट रहना है और सबसे बड़ी बात कि जो विभागवार जो योजनाएं हैं, विभागवार जो काम है, जो विभागों के बीच आपसी तालमेल की कई बार कमी नजर आती है, उसको किस तरीके से बेहतर रूप देना है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। तो किसी तरीके का मनमुटाव मंत्रियों के बीच में ना रहे, ना किसी तरीके के समन्वय की कमी रहे, इसको लेकर एक तरीके से मुख्यमंत्री ने ये पहल की है और इसी के जरिए सारे मंत्री एक साथ बैठकर भोजन करते हुए नजर आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास मैं लौटूंगी। इंदौर से बड़ी खबर है। प्रदेश चुनाव प्रभारी पहुंचे हैं देर रात इंदौर। वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया। एमपी का प्रभार मिलने के बाद पहुंचे भूपेंद्र यादव इंदौर। आज G20 की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। छात्र छात्राओं के साथ प्रभारी संवाद करेंगे। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। और अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बीजेपी का दफ्तर है वहां पर भी केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और
वहां पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और किस तरीके की तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही हैं, किस रणनीति के तहत पार्टी आम लोगों के बीच जाएगी, उन तमाम पहलुओं को लेकर ये चर्चा की जाएगी। तो साथ ही जो युवा छात्र हैं उनसे भी जो है संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। यानी मतलब साफ है कि हाल ही में जो घोषणा की गई थी और जो जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है, उस जिम्मेदारी पर अब काम करते हुए नजर भूपेंद्र यादव आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जो है इंदौर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि किस तरीके से अब मालवा अंचल में बीजेपी की जहां पर कमजोरी है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर जो है भूपेंद्र यादव यहां पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। गुना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर इशारों में बंटाधार करार दिया। गुना में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के फायदे गिनाए, साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया था। हम सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की ताकि बहनों को स्वावलंबी बनाया जा सके। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी सारी योजनाएं ने बंद की। मेरी बहनों 1000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो इन्हें बंद कर दिए। मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। आज सुन लेना, 12वीं में जो बच्चे 70% नंबर लेके आए हैं, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। दिग्विजय के गढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमकर गरजे। सिंधिया ने राघोगढ़ का जिक्र किया, बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह को बंटाधार करार दिया। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी। नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जल्द आने वाली है। योजना के जरिए चुनावी साल में बीजेपी आधी आबादी को साधने की कोशिश में लगी है और ऐसे में कांग्रेस पर भी तीखे हमले हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर बवाल मचा है। उन्होंने माधव सदाशिवराव गोलवलकर को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में गोलवलकर की किताब का हवाला दिया गया है और दावा किया गया है वो सत्ता बचाए रखने के लिए सरकारी संपत्ति, जमीन और जंगल को विश्वासी धनी लोगों को देने के हिमायती थे। दिग्विजय ने लिखा है कि गुरु गोवलकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए क्या विचार थे, अवश्य जानिए। दिग्विजय के ट्वीट को आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने तथ्यहीन और सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाला बताया। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें 40 से 45 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य मंत्री का पद भी देने की बात कही गई थी, लेकिन मैंने उससे ठुकरा दिया। ये वीडियो 30 जून का बताया जा रहा है, जब बड़नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बीजेपी के जिला महामंत्री विशाल राजौरिया ने मुरली मोरवाल पर पलटवार किया है और कहा कि मुरली मोरवाल उस व्यक्ति का नाम उजागर करें। बताऊं 33, 40, 45 करोड़ का मेरे को भी ऑफर था और मेरे को भी मंत्री बनाने का था कि आपको राज्य मंत्री बना देंगे। मैंने 40 करोड़ मैंने किया, भैया मेरे को 40 करोड़ नहीं चाहिए। अरे कि भैया ले लो, एक कमरा भरा जाएगा। मैं उनको भले 2 कमरे भरा जाए तो भी नहीं लूं मैं, कि बात करने के 5 करोड़ दे देंगे तो मैं इनका मेरे को 5 करोड़ भी नहीं चाहिए।
मेरे जैसे आदमी को लालच देके करोड़ों का लालच दिया, पर मैंने कहा आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा तो बड़नगर तहसील के कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, ईमानदार कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने से सफा इनकार कर दिया। जिस तरह से मेरे भी संज्ञान में बात आई है कि हमारे ज़िले के बड़नगर विधानसभा के विधायक मुरली बोरवाल जी ने अपने भाषण में कहा है, तो सबसे पहले तो मैं मुरली बोरवाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से खुले मंच पर वो बोल रहे हैं, वो नाम बताएं कि कौन व्यक्ति था जो उन्हें 40 करोड़ मंत्री की बात कर रहा था। ऐसे झूठे आरोप लगाना, ये मानसिकता उनकी प्रदर्शित करती है। जिस तरह से उनका पूरा परिवार, उनका बेटा आरोपों में घिरा हुआ है, सिद्ध हो गया है, और उनकी अनेकों ऐसी चीज़ें जांच जो चल रही है विधायक जी की, और वो ऐसा जो दलदल में पूरा फंसा हुआ है, वो ऐसे निराधार आरोप लगाता है। उसे शर्म आनी चाहिए कि खुले मन से वो क्या बोल रहा है और जनता के साथ वो खुद क्या खिलवाड़ कर रहा है। आगर मालवा में ट्रक ड्राइवर से मारपीट हुई है। 3 लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। मारपीट कर मोबाइल और रुपए छीन ले गए। मारपीट और लूट सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मारपीट करने वालों को फिलहाल पुलिस तलाश रही है। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में उस समय सब दंग रह गए जब ट्रामा सेंटर की पहली मंजिल पर एक दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल लेकर पहुंच गया। जिला अस्पताल परिसर में जिसने भी इस स्कूटी सवार को देखा वो हैरान हो गया। सबसे खास बात यह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस समय कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल अस्पताल में के दौरे पर थे। रतन सिंह नाम के दिव्यांग की स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड से कहासुनी भी हुई। घर मुझे काम था, थोड़ा जाना था, तो उसके लिए क्या है, एक तो लिफ्ट मैंने देखी तो लिफ्ट बंद पड़ी है इनकी, तो मैं जाऊँ कैसे। फिर कोई व्हील चेयर पर ले जाना हो तो व्हील चेयर पर अकेला आदमी तो जा ही नहीं सकता, कोई ले जाने वाला भी तो हो। तो व्हील चेयर में जाने के लिए मैं वो देगा वो भी था, तो फिर अपनी गाड़ी से पर्सनल गाड़ी से जा सकता हूँ, क्योंकि रास्ता बनाया इसीलिए कि अपनी पर्सनल गाड़ी से वो जाकर अपना काम करके आ सकता हूँ। नहीं, वो रोकने के लिए हम देखेंगे उसको कैसे चला गया था वहाँ, उसके बारे में देखते हैं जो भी है। अब वो बजट के लिए लिखा है, लिफ्ट के लिए, तो वो कुछ चलाने के लिए बजट नहीं है उसमें। हाँ। इसके कारण नहीं चल पा रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, वो ठीक नहीं हो पा रही उससे, इसलिए बंद है। उसको अभी कलेक्टर साहब ने कल बोला है तो हम करते हैं उसके लिए, वो यदि स्वीकृति दे देंगे तो हम आर कैसे करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 10 साल का छात्र रहस्यमयी तरीके से लापता है। कोचिंग पढ़ने निकला तरुण कुशवाहा लापता बताया जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर कोचिंग के लिए निकला था तरुण। आनंद नगर बहोड़ापुर इलाके में रहता है और वहीं से लापता हुआ है। मासूम सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ नजर आया है बच्चा। बहोड़ापुर पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और छानबीन जारी। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है। उज्जैन में रविवार को खुलेंगे स्कूल। सोमवार को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सोमवार को नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकलेंगे। सभी नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों में 10 जुलाई को छुट्टी। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं दिया, जिससे बेबस पिता हाथ ठेले पर शव लेकर अपने घर तक गया। इस दौरान लोगों की भीड़ भी उसके साथ चलती रही। आपको बता दें कि 7 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रात भर शव पोस्टमार्टम गृह में रखा रहा। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टरों ने शव को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने कुछ देर तक शव वाहन आने का इंतजार किया। कहीं से मदद नहीं मिली तो उन्होंने परेशान होकर हाथ ठेले का इंतजाम किया और शव को घर लेकर पहुंचा।
भिंड में 2 घंटे की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी है। 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। जलभराव की समस्या शहर की कॉलोनियों में ही नहीं, भिंड कलेक्ट्रेट परिसर के साथ साथ नगरपालिका परिसर, डाइट परिसर में भी जलभराव देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नगरपालिका ने साफ सफाई की होती तो जलभराव की स्थिति नहीं होती। और आइए अब